बेचारी कब से संभाल रही थी उसे, थक गई थी। मैंने उसको कहा तुम जाओ, तो देखो स्लिप भी होने लगी थी। शुक्र है मैंने वक्त पे उसे संभाल लिया। तुम्हारी गोद में आता है तो शोर मचाता है, और जब वरीशा इसके पास होती है तो सुकून से लेटा उसे देखता रहता है। शरारती बहुत प्यार करती है वरीशा इस समय से। बहुत अच्छे से संभालती है। अरे मेरा फोन का है पड़ा हुआ है। मुझे सलमा ने बताया था कि वरीशा आई थी, तुम उसके साथ गई थी? जी वरीशा आई थी, वो काफी जिद कर रही थी कि मेरे साथ चलो, उसने कुछ ड्रेसेस लेने थे तो तुम उसके साथ चली गई? जी मामा, मगर इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? परेशान होने की बात है बेटा, तुम अभी तक वरीशा के लहजे को नहीं समझ सकी। तुम्हें याद नहीं है उस दिन वहाज के खिलाफ उसने कितना बुरा बुरा कहा था? And I'm pretty sure आज भी उसने ना वहाज की बुराइयां की होंगी, तुम्हें उकसाया होगा उसके खिलाफ। मामा, किसी के कहने से या उकसाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बच्ची नहीं हूँ। मेरी जान, तुम्हारे आने वाली जिंदगी ढेरों खुशियां लिए तुम्हारे सामने खड़ी है। प्लीज तुम पीछे मुड़कर देखना छोड़ दो और अपने बाप की छोड़ी हुई दौलत को हासिल करो। वहां जो कुछ है तुम्हारा है। याद रखना, तुम रजा अहमद की बेटी हो और तुम मुख्तार अहमद की बहू बनकर, यानी वहाज की बीवी बनकर उस घर पर राज कर सकती हो, राज। और उन लोगों को अपने इशारों पे नचा सकती हो। समझ तो तुम गई होगी। मेरी तो किसी की नजर में कोई वैल्यू ही नहीं है ना। मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मुझे तो लगता है कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ जब मैं किसी को दिखती नहीं हूँ। इधर देखो अपने डैड की, इधर देखो मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। जो तुम चाहती हो ना, तुम्हारे डैड वही करेगा। बताओ मुझे। शिफा और वहाज, इन दोनों की मौत चाहती हूँ। इन दोनों को तकलीफ देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मर जाए ये दोनों। ऐसा ही होगा, उनको मौत ही मिलेगी। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, तुम उनको तकलीफ पहुंचाओगी। उन दोनों को अलग कर कर मौत मिलेगी। तुम्हें रिजेक्ट किया है ना, तुम्हारा दिल तोड़ा है। अब बदला लेने की तुम्हारी बारी। आप ही तो बता रही थी कि बड़ी मामा ने कहा है वहाज और शिफा बहुत घूम फिर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। अगर वो लोग ये सब कर सकते हैं तो मुझे हक नहीं है? सोग ना मनाओ, लेकिन ये तो लगना चाहिए ना कि तुम्हें गम है। वहाज के इनकार करने का दिखावा तो करना पड़ेगा ना कि तुम टूट चुकी हो। मुझसे कोई दिखावा नहीं होता, और गम मुझे इस बात का नहीं है कि उसने मुझे इनकार कर दिया, बल्कि शिफा और वहाज एक साथ है ना, उनको देख के जो मेरे अंदर आग लगी हुई है ना, वो आग जब तक मैं मिटाऊंगी नहीं ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा।
आपको सब दिख रहा है ना जो मैं देख रही हूँ? दिख रहा है। घर में क्या कुछ नहीं हो गया, लेकिन इनकी मोहब्बत ही नहीं खत्म हो रही है। देख रही हैं आप? देख रही हैं कैसे घूमने फिरने जा रहे हैं यहाँ पे? जाने दो, घूमने फिरने दो। कल वहाज की फ्लाइट है, फिर सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। ये आपकी भूल है मामा। इतनी मोहब्बत करता है वो शिफा से, वो कभी भी मेरे हाथों में नहीं आ सकता। कि खुशफहमियां ही नहीं खत्म हो रही। खुशफहमी सही, लेकिन क्या मालूम ये खुशफहमी तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बन जाए। बस यहाँ तो वो चलेगी जो है मर्जी मेरी। क्या इरादा है अब मेरा ये पता भी चल जाएगा। वो तमाशा बन जाएगा, मुझसे जो टकराएगा मैं आफत हूँ। मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ। मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें कभी कोई लड़की पसंद आई, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनी? बॉस, ना करीब का कोई दिल होता और ना ही उसे मोहब्बत करने की इजाजत होती। बहुत दानियाल, तुम पढ़े लिखे इंसान हो, तुम्हारे मुंह से ये बातें सूट नहीं करती। बात को टालो नहीं, प्लीज, अ फ्रेंड टू अ फ्रेंड, मुझे ये बताओ कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई तुम्हें क्या? बॉस, मैंने मोहब्बतों को बिकते हुए देखा, इंसानों को बिकते हुए देखा। मुझे इस मोहब्बत के नाम पर तो अब यकीन ही नहीं रहा। चलो, तुम्हें भी मोहब्बत के नाम पे यकीन आ जाएगा जब मैं मॉम को इन्वॉल्व करूंगा इस मामले में। उनसे कह रहा हूं मैं आज ही कि तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की देखें और तुम्हारी फौरन शादी करवाएं। अम्मी, अरे ये सुबह सुबह तुम बावर्ची खाने में क्या कर रहे हो दानियाल? जाओ, जाके तैयार हो जाओ, ऑफिस जाना है। तो नई नई नौकरी है, अगर देर से जाओगे कोई उल्टी सीधी बात ना हो जाए। जाओ। माँ आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए नाश्ता बना रहा था। आप कहें तो मैं आपके लिए साथ साथ लंच भी बना लेता हूँ, फिर आराम से तैयार होकर ऑफिस चला जाऊंगा मैं। नहीं तो मेरा ख्याल है कि तुम ऑफिस ही ना जाओ, दोपहर का खाना फिर रात का खाना बना लो और उसके बाद आस पड़ोस में भी जाकर पूछ लो, उनके लिए भी खाना बना लो। जरूरत है ऑफिस जाने की? हाँ ए अम्मा, ये सुबह सुबह आपको क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? रिलैक्स। तुम पहले मेरी बात मानते थे, अब मेरी कोई बात नहीं मानते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपकी कोई बात ना मानूं? आपकी बात नहीं मानूंगा तो मैं किसकी बात मानूंगा? तो फिर मैं बात करूं पड़ोसन वाली नुदरत से। बहुत सलीका शार और खूबसूरत लड़की है, मुझे बहुत पसंद है बेटा। अम्मा, मैं चाहती हूँ बेटा कि मेरे जीते जी तुम्हारा घर बस जाए। कुछ पता नहीं, आज हूँ कल ना हूँ। अम्मा इधर इधर, ये सुबह सुबह ये दिल दुखाने वाली बातें मत किया करो। मैं हूं ना तेरा बेटा, तेरे को मैं सबसे अच्छे वाले अस्पताल में इलाज करूंगा, बेस्ट वन। जितना पैसा खर्च होगा करूंगा, हाँ आपको ठीक करूंगा, वादा। बेटा इलाज तो एक वक्ती चीज होती है, लेकिन मौत का वक्त तो मुकर्रर होता है ना, कुछ पता नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जब यहाँ से जाऊं तो चैन सुकून से जाऊं, तुम्हें बसता हुआ देखूं मैं बेटा। ठीक है, फिर मैं अपनी शादी जो है ना आराम से करूं, कोई जरूरत नहीं है अड़ोस पड़ोस की लड़कियां मेरे लिए देखने के लिए। बस
कर लूं बात में उनसे। ऐसी बातें नहीं कही। अच्छा जा, जाके तैयार हो जाए जल्दी से, ऑफिस में देर हो रही है। जा मेरा बच्चा जल्दी। आई कब से उठा रही थी तुम्हें मैं। ये लो मेरा बच्चा, जल्दी से खा ले। और ये ले, ये बेटा ये पैसे रख लो और रिक्शे में चले जाना। ये क्या कर रही हैं आप? आप अपने पास रखें, आपकी दवाइयाँ खत्म हो गई ना, खरीद लीजिएगा। नहीं बेटा, तुम टाइम पे पहुंचोगे ना इंटरव्यू पे तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैं बस में चला जाऊंगा, मेरी फिक्र ना करें आप। मैं कह रही हूँ ना, नौकरी अच्छी मिलेगी तो तुम बड़े डॉक्टर को मुझे दिखाओगे और दवाइयाँ भी बहुत सारी आएंगी और तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। ऐसा करना, अब वहाँ पे नुक्कड़ पे ना रिक्शे खड़े हैं, उनमें चले जाना। तुम्हें मेरी कसम, जाओगे ना? आज अगर मेरी सगी माँ भी जिंदा होती ना, आप जितना प्यार ना करती मुझसे। कब तक टहलती रहोगी बेटा? अरे नहीं, कैसा है हमारा शहजादा? माँ के साथ चिपका रहता है हर वक्त। क्या हुआ? इसका मूड ऑफ क्यों? तुम्हारी तो मीटिंग थी ना, तुम ये क्या कर रही हो? पता नहीं, कल रात से ऐसा बहुत बेचैन सा है, समझ नहीं आ रही मुझे क्या बात है। बेचैन सा क्यों है? डर लग रहा है। नहीं, ठीक लग रहा है मुझे बिल्कुल। ऐसे ही अपनी माँ को परेशान कर रहा है, इसकी आदत है, बिगड़ गया है ये। तुम एक काम करो, इसको हमें दे दो, मॉम को पकड़ा दो, या मैं इसे लॉन में ले जाओ तो वहां जाके ठीक हो जाएगा। बेटा तुम्हारी मीटिंग है। तुम जाओ, फिर हम है ना, हम सब मिलकर इसे संभाल लेंगे, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो। बिला वजह तुम्हें वहम हो रहा है, कुछ भी नहीं है। अभी देखना, थोड़ी देर में शरारतें करने लगेगा। क्या हुआ है? तबीयत ठीक है इसकी? दे दो मुझे। आ जाओ रेस, आ जाओ मेरे पास। इतना प्यारा बेबी है, इतना छोटा सा। ये देखो कैसे ठीक हो गया मेरे पास आके। तुम मिला वैसे परेशान होती हो। अरे गया कैसे उसकी गोद में अचानक से? माशाल्लाह, वरीशा की गोद को पहचानता है। देखो कैसा खुश है। अच्छा बेटा, अब तुम जाओ आराम से मीटिंग में, और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हाँ तुम जाओ, हम हैं इसके पास। अब वैसे वरीशा की गोद में आके ठीक है, बाय। देखो कैसे सो गए। हाँ, मैं तो हैरान हूँ इस बात पे। मेरी गोद में आके कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है माशाल्लाह। कमाल है। हद होती है। रे सब सो गए। हमारे घर का छोटा सा बेबी है। वैसे आपको पता है, मुझे पता नहीं था कि आप इतने छोटे से होके भी मेरा इतना बड़ा काम कर दोगे। चलो मुझे एक बात बताओ, ये जो आपके पापा हैं, इनको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्या प्रॉब्लम है इनको मुझसे? आप तो छोटे से फरिश्ते हो ना, आपको तो सब पता है। देखो, आपको पता है क्या करना है? आपने अपने पापा को समझाना है कि वो मेरा पीछा छोड़ दे।
उनको जितनी दौलत चाहिए ना रख लें, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दें, क्योंकि अगर अब आपके बाबा ने मुझे नुकसान पहुंचाया ना तो फिर नुकसान प्यारे से रिस्क भी होगा। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बीजान। जब वरीशा को देख के इतनी खुशी होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं तो इसकी तबीयत की तरफ से इतनी परेशान थी। कितनी कम उम्री में उसने कितनी परेशानियां, कितनी आफतें देख ली। मेरी तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी जिंदगी सुकून से भर दे। आमीन। अब तो वरीशा ने ठान ली है कि ठीक होगी, और इसमें ना बहुत बड़ा हाथ हमारी छोटू रजा का है। मुझे लगता है रजा के साथ उसे बहुत सुकून मिलता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो खुशी तो उसके चेहरे से आया है। पुराने जमाने के लोग बच्चों की शादियों को नफ्सियाती और माशरती इलाज समझते थे। सही भी था। अब देखो कैसी बीमार थी है। बस दोनों को साथ देखती हूँ तो बस बेजान मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मियाँ इस घर के लोगों पर अपना करम रखे। बहुत आसानियाँ हम सबके साथ। पता है वरीशा की वजह से मैं भी बहुत परेशान थी, लेकिन अब मुझे महसूस हो गया है कि इसकी मुश्किलात का हल ना हमारे रजा में ही है ना? बिल्कुल ठीक कह रही हो। बहुत थका देता है ना ये तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा इधर आओ, बाबा के पास आओ। अरे भाई क्या हो गया, लिफ्ट ही नहीं करा रहे हो मुझे? हेलो। मैं शिफा और वहाज से बात करूंगी कि रजा का ज्यादा से ज्यादा वक्त वरीशा के साथ गुजारने का मौका दे। इस तरह से मुझे तो यकीन है कि वरीशा की थेरेपी भी हो जाएगी। हाँ बीजान, लेकिन मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। मैं तो सोच रही थी कि हमें वरीशा के लिए अच्छा सा रिश्ता देखना चाहिए और इसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मदद करनी चाहिए। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मेरी बच्ची भी अपने घर की हो जाए, उसके भी बच्चे हों, इंशाल्लाह उसका अपना घर बार हो। इससे बेहतर क्या बात हो सकती है? आमीन सुमा आमीन। अल्लाह में आपकी सारी दुआएं कबूल फरमाए। देखो लगी नहीं कि ये वही वरीशा। देखा देखा रेज, मैंने आपसे कहा था ना ये सब हमारी दोस्ती से जेलस होते हैं। देखा आपके बाबा जेलस हो रहे हैं। सच में वैसे वरीशा तुम्हारे साथ बहुत दिल लग गया इसका। बहुत प्यार करती हो तुम, बहुत अच्छे से संभालती हो इसे। ये है ही मुझे इतना प्यारा। चलो मैं इसको लेकर चलती हूँ, सोने का टाइम हो गया। तुम पहले अच्छी तरह जानती हो कि मुझे वरीशा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना उसका एटीट्यूड और ना ही वो जो हरकतें करती है मुझसे। तुम प्लीज उसको इग्नोर करो, मेरे साथ उसकी बात करो ही नहीं। मगर वहाज, मुझे वरीशा से बहुत हमदर्दी है। अगर वो हमारे साथ रहती तो कितनी डिफरेंट होती ना, तुम्हारे जैसे होती, मेरे जैसे होती। महक मामी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया उसके साथ। पता नहीं किन किन हालातों से गुजरी है वो, इसीलिए शायद बहुत दूर रहती है। दिल की बहुत अच्छी है वहाज, जब बहुत फिक्र होती है कहीं उसकी मासूमियत में वो कोई बड़ा नुकसान ना उठा ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो जरा, वो
देखो, ठीक हो गए। तुम परेशान हो रही थी ना? बहुत परेशान हो रही थी। वो Thank तो you so वरीशा की much. गोद से उतरा ही नहीं। ऐसे परेशान हो रही थी। थैंक यू सो मच वरीशा। मेरी मीटिंग बाय द वे बहुत अच्छी हुई है। अगर तुम ना होती ना तो शायद आज मीटिंग कैंसिल करवानी पड़ती। तुम तो बिला वजह परेशान हो रही थी। भाई रजा तो बहुत खुश था वरीशा के साथ। मजालो एक बार भी ये रोया हो? वैसे हमने भी इसे मांगा नहीं वरीशा से, हमें पता था नहीं बहुत खुश है। भाई जबरदस्त। ये हुई ना बात, बच्चा ऐसे खुश रखते हैं। वैसे शिफा, मैं तुम्हें मशवरा दूं, तुम्हें बच्चा संभालने की टिप्स लेनी है ना तो वरीशा से ले लो भाई। देखो तो सही कैसे कैसे उसके साथ चिपका हुआ है, तुम्हारी गोद में निढाल था ना, उसकी गोद में आके इतना फ्रेश हो गया, अभी इतना खेल रहा था उसके साथ। टिप्स ले लो इससे। वहाज पिक्चर्स तो दिखाओ शिफा को जो हम सब ने साथ बनाई, मैंने और तुमने और रज़ा ने। वही देख रहा था मैं। सेल्फीज बनाई हैं। ये देखो। ये देखो इस पिक्चर में हम दोनों को कैसे देख रहे हैं। वाकई ऐसे सुनो, तुम पे ब्लैक सूट करता है, ज्यादा पहना करो। ये वाली कितनी अच्छी पिक्चर आई, फैमिली पिक्चर। मैं थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करने जा रही हूँ। हाँ। खाने लगता है, मैं तुम्हें बुलाती हूँ। हाँ अरे दिखाना और पिक्चर्स। ये देखो, ये वाला तुम्हारी लेफ्ट साइड ज्यादा बेहतर है ना?
जाएगा मेरी जान, कुछ ही दिनों की बात है। फिर ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, तुम अपनी मर्जी करोगी। कुछ ठीक नहीं होगा। बस कर दें झूठ बोलना, बस कर दें। क्यों मुझे बार बार सब्र करने का कहती हैं आप? क्यों? हमजा मेरा नहीं हुआ तो आपने कहा सब्र कर लो, उस पे भी सब्र कर लिया। आपने कहा वहाज को अपनाओ, वो तुमसे मोहब्बत करता था, बचपन में दीवाना था तुम्हारा। मैंने वो भी बात मानी, उसको अपनाने की भी कोशिश की। और क्या किया उसने मेरे साथ? क्या किया उसने? सबके सामने मुझे जलील करके चला गया, मुझे 2 कौड़ी का करके चला गया। और वो शिफा, उसके साथ मिल के वो मुझे मेरी औकात दिखा कर गया। ये औकात है मेरी, ये असलियत है मेरी। हो ना हो, शिफा को मेरा वहाज और रजा के साथ वक्त गुजारना बुरा लग रहा है। यानी मैं जितना वहाज के करीब होंगी, वहाज और शिफा के बीच उतनी ही दूरी पैदा हो सकती है। जिस इंसान के लिए तुम यूं बैठी हो, गम मना रही हो, उदास हो ना, वो इंसान बहुत चिल कर रहा है। उसे तो बस अपनी अना, अपनी इज्जत, अपना ऑफिस, अपना काम, सिर्फ इन चीज़ों से मोहब्बत है। तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है उसे। I mean, मैंने खुद देखा है ना उसे ऑफिस में कि वो किस तरह चिल होकर घूम रहा होता है। लगता ही नहीं है कि उसकी जिंदगी में उसकी बीवी की कमी है। मैं तो बस तुम्हें यही मशवरा दे सकती हूँ, जो मोहब्बत आपकी जिंदगी से सुकून छीन लेना, ऐसी मोहब्बत को लात मार देनी चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। अगर वहाज के लिए मेरे दिल में जो मोहब्बत है उसमें कभी कमी नहीं आ सकती, कभी नहीं। कभी कभी ना हम अपने माजी को अपनी मुट्ठी में इस तरह से जकड़ लेते हैं कि हमें अपना बेहतर फ्यूचर ही नहीं दिखाई देता। और मुझे ऐसा लगता है शिफा कि वहाज से डिवोर्स या फिर सेपरेशन के बाद ही तुम अपनी जिंदगी में आगे कुछ बेहतर फैसला कर सकती हो। आई मीन, अपनी जिंदगी को नई तरह से शुरू कर सकती हो। What do you mean by this? वरीशा, वहाज वैसा नहीं जैसा तुम समझते हो उसे। जैसे मैं उसे समझती हूँ ना, वो उससे भी ज़्यादा बुरा इंसान। एटीट्यूड है उसके अंदर, ईगो है, पता नहीं किस चीज़ की। तो मुझे खुद बताओ शिफा, अगर वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं फिर? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? शीशे में खुद को देखना, तुम्हारी खाली आंखें तुम्हारे टूटे ख्वाब दिखाएंगी। और बताइए कि वहाज ने किस तरह से तुम्हारी ख्वाबों को चकनाचूर किया। तुम्हें जितना रोना है ना तुम रो, मैं बहन हूँ तुम्हारी, मगर मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। इसीलिए बस अब वहाज की खातिर ना ये आंसू बहाना बंद कर। तुम्हारे आंसू डिजर्व नहीं करते। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें तो कोई भी मिल सकता है। क्या हो गया है मुझे? क्यों इतना उलझ रही हूँ? वरीशा और वहाज कज़न है, और फिर कज़न में तो इतनी बेतकल्लफ़ी होती है, मगर कभी कभी ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि जैसे वरीशा नज़र आ रही है वैसे ही सच में नहीं।
अगर वो ये सब दिखावा कर रही हो तो? प्याज मीठा हमारी वरीशा ने बनाया, इसके आप सबने खाना है। सुन रहे हो आज? जी जी जी। हाँ, लेकिन बीजान के अलावा आज इनका शुगर लेवल हाई। भाई हमारी बेटी ने इतने प्यार से खीर बनाई है, कुछ नहीं होता मुझे। एग्जैक्टली आपके लिए शुगर फ्री बनाई है। अब नहीं खाना हम। अरे दादू क्या हो गया आपको? आपकी बेटी ने इतने प्यार से आपके लिए खीर बनाई है, खानी तो पड़ेगी। थैंक यू भाई। वरीशा, घर के मामलात में इंटरेस्ट होना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं चाह रहा था कि अब तुम जरा तुम्हारा जिंदगी की तरफ वापस लौट कर आओ। प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आओ। बल्कि मैं तो ये चाह रहा था कि तुम दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लो। क्यों आज? That's an amazing idea. बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अगर तुम ऑफिस ज्वाइन कर लोगी तो घर में जो तुम्हारी बोर्डम है वो भी दूर हो जाएगी। और ऑफिस में मुझे एक पार्टनर मिल जाएगा। ऑफिस ज्वाइन करने का मैंने सोचा था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मेडिसिन ले रही थी, ममा का बार बार मेरे सामने आना, उन सब चीज़ों की वजह से सिर्फ मैं ही नहीं आप सब भी डिस्टर्ब हो गए थे। इसलिए मैंने फिर ये आइडिया आप सबसे शेयर नहीं किया। मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ ऑफिस। अरे भाई वरीशा, तुम्हारी बीमारी हम पर बोझ थोड़ी है। जितना ऑफिस ये वहाज का है उतना ऑफिस तुम्हारा भी है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि तुम दोबारा से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो और डिग्री कंप्लीट कर लो। ठीक है, गुड आइडिया। I think I should definitely say welcome back. नानो, वैसे मैं सोच रही थी कि वरीशा के भी हाथ पीले कर दी जाए। क्यों बड़ी मामू? तुमने तो मेरी मुंह की बात कर दी बेटा। बीजान,
हम यही बात कर रहे थे ना आज।